बहुत धन्यवाद सभी पत्रकार साथियों का जी। मैं तो एक अपील करना चाहता हूं वार्ड नंबर 14 के सभी मतदाताओं से और फरीदाबाद में जहां जहां हमारे समर्थक, हमारे साथी, हमारे मित्र रहते हैं, मेरी सभी से हाथ जोड़ के अपील है, विनती है। आपका भाई बेटा इस बार नगर निगम के चुनावी मैदान में वार्ड नंबर 14 से चुनाव लड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने हमें आशीर्वाद और टिकट दी हुई है। मेरी अपील है क्षेत्र की जनता से, पिछले 20 से 25 साल से मैं आपकी सेवा में लगातार हाजिर रहा हूं और आपके अधिकारों के लिए कितनी भी बड़ी लड़ाई, कितना भी बड़ा संघर्ष रहा हो, मैं कभी पीछे नहीं हटा हूं। चाहे इस संघर्ष में मुझे जेल जाना पड़े, चाहे मुझे पुलिस की लाठियां खानी पड़े, चाहे शासन प्रशासन सरकार का कोई भी शोषण सहन करना पड़ा हो, मैं कभी भी पीछे नहीं हटा हूं। आपके हक अधिकारों के लिए लड़ा हूं और चाहे एसी नगर को उजाड़ने से बचाने की बात हो, चाहे इंदिरा नगर को उजाड़ने से बचाने की बात हो, संजय नगर की बात हो और जो कॉलोनियां हैं हमारे क्षेत्र की स्लम बेल्ट की, जब भी कोई विपदा और आफत आती है, दीनदयाल गौतम आपका भाई बेटा आपके बीच में हमेशा खड़ा रहा है। आज मेरी अपील है क्षेत्र के सभी बुजुर्गों से, नौजवानों से, माताओं से, बहनों से, महिलाओं से, आने वाली 2 तारीख को फरीदाबाद नगर निगम का चुनाव है। हमारा चुनाव चिन्ह हाथी है। हाथी के निशान पे वोट देके अपने भाई बेटे को कामयाब बनाएं और मैं वादा करता हूं, अगर हम चुनाव जीतते हैं तो 1 साल के अंदर जो काम पिछले 50 साल में कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर पाया, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, हमने सभी को मौके दिए हैं। अगर हम चुनाव जीतते हैं आपके आशीर्वाद से तो 1 साल के अंदर चुनाव जीतने के बाद इन सभी कॉलोनियों को और रेहड़ी पटरी मार्केटों को स्थायी कराएंगे, रेगुलर कराएंगे, पक्का कराएंगे। यहाँ जो लोग वर्षों से रहते आए हैं, अपनी जीवन भर की पूंजी लगा के घर मकानों में, उन मकानों को रेगुलर करेंगे, पक्का करेंगे, उन्हें इन मकानों का मालिकाना हक दिलवाएंगे। अगर हम ये काम 1 साल के अंदर नहीं कर पाए तो अपने पद से रिजाइन दे देंगे और कभी जीवन में चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये मैं वादा कर रहा हूँ क्षेत्र के मतदाताओं से। तो मुझे एक बार आशीर्वाद दें, आपके आशीर्वाद की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तरफ देखा जाए गरीबों का हक अधिकार संघर्ष, क्या गरीबों को हक मिल पाएगा? गरीबों के हक के लिए ही लड़ता है दीनदयाल गौतम। क्षेत्र की जनता जानती है, जब गरीबों पे कोई विपदा आफत आती है तो दीनदयाल गौतम ही मैदान में उतरता है, चाहे उसके लिए हमें सर फड़वाने पड़े हों, चाहे मुकदमे झेलने पड़े हों, चाहे जेल जाना पड़ा हो। हमने कभी हार नहीं मानी, अपने लोगों को हक अधिकार दिलवाकर ही रहे हम लोग। दीनदयाल गौतम जी, आपका जो मुद्दा है सारी पार्टियों से अलग है जी। जो गरीब तबके के लोग हैं उनके प्रति आपका रुझान बहुत अच्छा है जी। जबकि गरीब तबका जो है पिछड़ता हुआ ही आया है। जब से कोई भी सरकार हो, सबने गरीब तबके पर अपने जुल्म ही किए हैं और इससे अत्याचार के, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। लेकिन जो आपकी सोच है ये बहुत अच्छी है और जो रेहड़ी पटरी वाले और जो झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए बहुत अच्छी सोच है आपकी, तो क्या वो आपके साथ जाएंगे? पत्रकार साथियों, आपको बताना चाहता हूँ, फरीदाबाद या देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर के राजनीतिक दल हैं, चाहे वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है या कोई क्षेत्रीय दल है, जितने भी एजेंडे होते हैं राजनीतिक दलों के, सब गरीबों के ऊपर होते हैं कि भाई गरीबों को शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, डेवलपमेंट देंगे, बुनियादी सुविधाएं देंगे, मालिकाना हक देंगे। और जब भी किसी राजनीतिक पार्टी का कोई कार्यक्रम होता है, धरना हो, प्रदर्शन हो, रैली हो, उसमें केवल गरीबों की संख्या होती है। कोई कोठी बंगले वाला, महल वाला नहीं आता वहाँ झंडे उठाने के लिए। मगर हमारे लोगों के साथ धोखा होता है, छलावा होता है। पिछले 60 साल से हमारे लोग लगातार हर राजनीतिक दल में शामिल होकर के देख लिया है कि भाई कोई भी दल केवल हमें इस्तेमाल करने के लिए आता है। तो क्षेत्र के मतदाता इस बात को भली भांति ही समझ गए हैं। इस बार हम इस्तेमाल नहीं होंगे और अपने भाई बेटे दीनदयाल गौतम को एक एक वोट देकर उन्हें कामयाब बनाएंगे और जो काम पिछले 50 साल में नहीं हुए उन सारे कामों को करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। एक तरफ देखा जाए वार्ड नंबर 14 में सीवर और पानी की समस्या और बिजली की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए क्या कहेंगे बीजेपी सरकार को? साहब, सीवर की समस्या की बात तो ऐसी है कि हम अभी इंक्रोचमेंट हैं, अवैध कब्जाधारी हैं। सरकार ने हमें सीवर लाइन नहीं दे रखी है, वो ऑथराइज नहीं है। वो अगर कहीं है भी तो अनऑथराइज है, गलत तरीके से सीवरें डाली गई हैं। जो 2014 से पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आता था स्लम ग्रांट का, लगभग 50 से 60 करोड़ सालाना, उस बजट को भी सरकार ने खत्म कर दिया है। आज स्लम क्षेत्र के लोग, लगभग 5 लाख की आबादी है फरीदाबाद के अंदर जो स्लम क्षेत्र में रहती है, उस राशि के न आने से बुनियादी सुविधाओं से वंचित हो गई है। लोग पानी, बिजली और सीवर की समस्याओं से जूझ रहे हैं। नालियां जाम पड़ी हैं, सफाई कर्मचारी तक सफाई करने के लिए नहीं आते।
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार ने केवल धोखा दिया है गरीब आदमी को। इस बार हम मैदान में बहुजन समाज पार्टी के आशीर्वाद से और सिंबल से हमें पूरी उम्मीद है, क्षेत्र के मतदाता हमें आशीर्वाद देंगे और जिता के सदन में अगर आप भेजेंगे। जीतते हैं तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे आपका? पहला काम होगा फरीदाबाद और वार्ड नंबर 14 की तमाम स्लम बस्तियों को पक्का कराना। इन सभी कॉलोनियों को हम रेगुलर करेंगे, पक्का करेंगे। यहाँ रहने वाले लोगों को उन मकानों का मालिक बनाएंगे जिन मकानों में उनकी 2-2 पीढ़ियां बीती है और उन्होंने जीवन भर की पूंजी लगा के उस मकान को खड़ा किया है। तो मेरा वादा है क्षेत्र के मतदाताओं से, 1 साल के अंदर इन सभी कॉलोनी को रेगुलर कराएंगे। जो रेहड़ी पटरी के दुकानदार पिछले 30-40 साल से दुकान लगा रहे हैं मगर उनको नगर निगम ने, सरकार ने आज तक कहीं दुकान बना के नहीं दी है, तो जितने भी हमारे रेहड़ी पटरी के मतदाता हैं उनको हम पक्की और रेगुलर दुकानें दिलवाने का काम करेंगे ताकि अपना मजबूत व्यापार करके अपने परिवार को आगे बढ़ा सके, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ा सके। दीनदयाल जी 3-4 मुद्दे अहम है। पीने का पानी मिलता नहीं है और सीवर का पानी ओवरफ्लो रहता है और रोड की हालत खस्ता और नशे, युवा जो नशा की तरफ, इसके लिए क्या जनता आपको आशीर्वाद देके भेजती है? तो इस पर क्या? साहब ये सरकार की सोची समझी साजिश है। स्लम क्षेत्र में गरीब तबके के लोग रहते हैं, सरकार के नुमाइंदे नहीं चाहते कोई पढ़ लिख के ये बच्चे आगे बढ़े, अधिकारी बने। उनको केवल मजदूर का बच्चा मजदूरी बने, इस नीति पर सरकार और नेता काम करते हैं। हमारे बच्चों को हर तरह के नशीले पदार्थों को जानबूझकर मुंह लगाया जाता है ताकि बच्चे नशे का आदी हो जाए, वो पढ़ लिख के आगे ना बढ़े, वो आगे नेता ना बढ़े, वो अधिकारी ना बढ़े। मजदूर का बच्चा मजदूर बने, इस तरह की रणनीति बना करके ये लोग जो नेता हैं, जो राजनीतिक दलों के, ये हमारे बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। मेरा निवेदन है इन बच्चों से और युवाओं से, ये नशे की सारी चीजें छोड़ें और तरक्की और उन्नति का रास्ता पकड़ें, अपने परिवार को, अपने क्षेत्र को, अपने समाज को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत 2 तारीख के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी हाथ जोड़ के अपील है क्षेत्र के मतदाताओं से, सभी महिलाओं से, माताओं से, बुजुर्गों से, युवाओं से, आने वाली 2 तारीख को, 2 मार्च को हाथी के चुनाव चिन्ह पर वोट देकर के अपने भाई बेटे को कामयाब बनाएं और जितनी भी ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान हम जी जान से करेंगे। और क्षेत्र के मतदाता जानते हैं दीनदयाल गौतम जो भी कहता है अपने वादे पर खरा उतरता है। बहुजन समाज पार्टी जो है, दीनदयाल गौतम जी आगे नगर निगम चुनावों में जो है ग्राफ बढ़ाती जा रही है। अभी जब शुरुआत हुई थी तो 2 कैंडिडेटों से हुई थी, अभी कुल मिला के 8 से 9 कैंडिडेट हो चुके हैं जिसमें मेयर प्रत्याशी भी हैं। और कितना ये बढ़त की ओर जाएगा? साथियों, पत्रकार महोदय, आज तक बहुजन समाज पार्टी का जो जिले का और प्रदेश का नेतृत्व था वो ठीक हाथों में नहीं था। वो लोग बसपा पार्टी का चोला पहन के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए काम करते थे। ऐसे लोगों को बहन कुमारी मायावती जी ने चिन्हित कर दिया है और पार्टी से बाहर कर दिया है। ऐसे लोगों को जो समाज को गुमराह करते थे, पार्टी को गुमराह करते थे, भाजपा और कांग्रेस के लिए काम करते थे, ऐसे लोग बसपा से निकाल दिए गए हैं और अच्छे संघर्षशील और जुझारू लोगों को बहुजन समाज पार्टी में जोड़ा गया है। और आने वाले समय में ऐसे लोगों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी और वो लोग पूरी ईमानदारी से, निडरता से क्षेत्र की जनता का काम करेंगे और बहुजन समाज पार्टी के काफिले को बढ़ाएंगे। धन्यवाद।